एवरीवन, हमारे पास एक फॉर्मेट है रियलाइजेशन अकाउंट का। तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है? जब पार्टनरशिप डिसॉल्व किया जाता है, तब जितने भी एसेट्स होते हैं उनको सेल करके लायबिलिटी का पेमेंट करने के लिए जो हम एक नॉमिनल अकाउंट बनाते हैं, उसे हम रियलाइजेशन अकाउंट बोलते हैं। तो यहाँ पर जो डेबिट साइड में हमने लिखा है टू सन्ड्री एसेट्स, उसका मतलब है एसेट्स अकाउंट को क्लोज करना। एसेट्स अकाउंट को क्लोज करना मतलब बैलेंस शीट के जो एसेट साइड में जितने भी अकाउंट्स होते हैं, कैश, बैंक के बैलेंस को छोड़ के उन सबको यहाँ पर लिखा जाता है। तो इसमें डेटर्स है, फर्नीचर है, स्टॉक है, प्लांट है, बिल्डिंग है ना, अदर एसेट्स हैं। उसी तरह ये क्रेडिट साइड में आपका बाय सन्ड्री लायबिलिटीज है, तो हम लायबिलिटीज के अकाउंट को क्लोज करते हैं। तो इसमें हम किस किस को स्किप करते हैं? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स का लोन अकाउंट, जो जनरल रिजर्व होते हैं, जो वर्कमैन कंपनसेशन फंड होते हैं, इन सबको हम स्किप करके बाकी सभी लायबिलिटीज को लिखते हैं। जैसे बैड डेब्ट रिजर्व है, क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, बैंक लोन है, ना कि पार्टनर्स का लोन और अदर लायबिलिटीज। तो यहाँ पर एसेट्स के अकाउंट को क्लोज करते हैं और यहाँ पे लायबिलिटीज के अकाउंट को क्लोज करते हैं। फिर इन एसेट्स को रियलाइज्ड करते हैं तो क्रेडिट में, और लायबिलिटी का पेमेंट करते हैं तो डेबिट में। तो जब इसका रियलाइज्ड किया जाएगा तो या तो कैश के थ्रू किया जाएगा या तो बैंक थ्रू। अगर क्वेश्चन में कैश अकाउंट बनाने बोलेगा तो कैश अकाउंट ओपन करेंगे, बैंक अकाउंट बोलेगा तो बैंक अकाउंट ओपन करेंगे। तो यहाँ पर जितने भी यहाँ पे एसेट्स हैं तो उसका रियलाइज्ड लिखा जाएगा। एग्जाम्पल के लिए डेटा से स्टॉक है, अदर एसेट्स है। अनरिकॉर्डेड एसेट्स, अनरिकॉर्डेड एसेट्स क्या होते हैं? ऐसे एसेट्स जिसको बुक्स में एंट्री नहीं किया जाता है, लास्ट जब बिजनेस डिसॉल्व होता है तो उस समय जब रिकॉर्डिंग की जाती है तो वो अनरिकॉर्डेड एसेट्स होते हैं। तो रियलाइज्ड अमाउंट को क्रेडिट में लिखा जाता है। उसी तरह जब लायबिलिटी का पेमेंट किया जाता है तो डेबिट में टू कैश या ब्लैंक करके, तो क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, अदर लायबिलिटीज है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कौन सा? कि जब बिजनेस में जितने भी एसेट्स हैं उसको सेल किया जाता है तो सेल करने से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होते हैं उसको हम लोग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोलते हैं। और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, ऐसी कोई लायबिलिटीज जो बिजनेस में पेमेंट करना है बट भूल गए रहते हैं, तो लास्ट डिसोल्यूशन के समय जब वो कैलकुलेट किया जाता है तो उसको किया जाएगा। तो इस तरीके से एसेट्स और लायबिलिटीज के अकाउंट को क्लोज करके एसेट्स को रियलाइज करके लायबिलिटी का पेमेंट किया जाता है। नेक्स्ट, अगर कोई पार्टनर एसेट्स लेके जाता है तो क्रेडिट में, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इफ एसेट्स टेकन ओवर। अगर कोई पार्टनर्स लायबिलिटी का पेमेंट कर दे तो डेबिट में, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इफ पार्टनर्स की पेमेंट टू लायबिलिटी, एसेट्स लेके जाएगा क्रेडिट में, लायबिलिटी पेमेंट करेगा तो डेबिट में। दोनों साइड को बैलेंस किया जाएगा। क्रेडिट ज़्यादा है तो डेबिट में टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, जो भी उनका ओल्ड रेशियो होगा। अगर डेबिट ज़्यादा है क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे तो बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। एग्जाम्पल के लिए हमने ए एंड बी लिया है। तो इस तरीके से ये हमारे पास एक रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट है, ताकि इसके बेस पे हम जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है उसको आगे कंटिन्यू प्रैक्टिकल कर सकते हैं, क्योंकि जब फॉर्मेट क्लियर रहेगा तभी हम उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू।